ये कहानी है टुनटुनी नाम की एक चिड़िया की। उसकी 10 साल की बेटी थी। उसका पति कालू एक कंपनी में काम करता था। वो बहुत ही ईमानदार था। कालू कौवे की ऊपरी आमदनी कुछ भी नहीं थी। उसे जितनी भी सैलरी मिलती थी उससे वो अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन कालू कौवा जंगल से घर आया तो देखा चारों तरफ अंधेरा है और उसकी बेटी पिंकी मोमबत्ती में पढ़ाई कर रही है। अरे बेटा, तुम मोमबत्ती में क्यों पढ़ रही हो? लाइट क्यों नहीं जलाई है तुमने? पापा, काफी समय से लाइट नहीं है। क्या बात कर रही हो? जंगल के सभी घरों में तो लाइट चल रही है। रुको, मैं देखता हूँ कहीं फ्यूज तो नहीं उड़ गया। अरे, आप अंधेरे में कहाँ जा रही हैं? मैं टॉर्च दे रही हूँ। जल्दी दो भाई। बस 1 मिनट, अभी लाती हूँ। टुनटुनी कालू कौवे को टॉर्च लाकर देती है। कालू फ्यूज ठीक करने जाता है। इसकी फ्यूज तो उड़ी हुई है। वो फ्यूज बनाने लगता है तभी उसका हाथ एक नंगी वायर पर टच हो जाता है और बिजली के झटके से कालू कौवा झनझना जाता है और उसकी मौत हो जाती है। टुनटुनी और पिंकी दोनों दौड़ती हुई वहाँ पर आती है। अरे, क्या हुआ जी आपको? आप क्यों नहीं देखकर काम करते? पिंकी, जल्दी से एम्बुलेंस बुला। देख, तेरे पापा को क्या हो गया। टुनटुनी और पिंकी एम्बुलेंस से कालू को अस्पताल ले जाती है। वहाँ डॉक्टर कालू को मृत घोषित कर देता है। कालू कौवे की मौत के बाद टुनटुनी अपना दिमागी संतुलन खो बैठती है। जब भी टुनटुनी पिंकी को देखती, अरे कलमुही, तेरे ही चलते कालू की जान चली गई। अगर उस दिन कालू तुझे पढ़ता नहीं देखता तो हड़बड़ी में जाकर लाइट नहीं ठीक करता और मेरे कालू की मौत नहीं होती। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूँगी। तू चली जा मेरी आंखों के सामने से। माँ, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इस तरह मुझे क्यों डांट रही हो? पहले तो तुम मुझे बहुत प्यार करती थी। मेरी वजह से पापा की जान नहीं गई है माँ। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? चुप हो जा कमबख्त, मैं तुमसे जबान लड़ाना नहीं चाहती। तभी टुनटुनी को चक्कर आ जाता है। क्या हुआ माँ? तुम्हें क्या हो रहा है? संभालो अपने आप को। चलो माँ, तुम्हें घोंसले में लेकर चलती हूँ। पिंकी टुनटुनी को घोंसले में ले जाती है और बेड पर सुला देती है। अब मैं क्या करूं? माँ की ऐसी हालत है। घर में भी खाने को कुछ नहीं है। पापा ने भी जो पैसे जमा किए थे वो भी खत्म हो गए। मुझे बबली आंटी के पास जाना चाहिए, वही कुछ बताएंगी। पिंकी अपनी पड़ोसन बबली कबूतरी के यहाँ जाती है और सारी बात बबली को बताती है। पिंकी देख बेटा, मैं तुझे एक सलाह दूंगी। यहाँ पास में एक तरबूज का खेत है, वहीं से तू तरबूज ला और बेचकर उन्हें पैसे दे दे। बाकी अपनी कमाई अपने पास रखियो। आंटी, आपने बहुत अच्छी सलाह दी है। मैं ऐसा ही करूँगी। अब पिंकी तरबूज बेचकर घर चलाने लगी। उधर टुनटुनी बीमारी रहती थी। ऐसे में एक दिन पिंकी टुनटुनी को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर, देखिए ना, मेरी माँ को क्या हुआ? ये बार बार बेहोश हो जा रही हैं। डॉक्टर टुनटुनी का चेकअप करके बताती है। देखो बेटा, इनकी दोनों किडनियाँ खराब हो गई हैं। अब इन्हें एक स्वस्थ पक्षी की किडनी लगानी होगी, नहीं तो ये बस 2 महीने की मेहमान है। नहीं नहीं डॉक्टर, ऐसा मत कहिए। मैं अपनी माँ को अपनी किडनी दूंगी। मेरे पापा तो मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन अब मैं माँ को नहीं खो सकती। पिंकी अपनी किडनी टुनटुनी को दे देती है। कुछ दिनों बाद जब टुनटुनी स्वस्थ होकर घर आती है। आओ माँ, तुम्हारे आने से इस घर में रौनक आ गई। चल हट, मैं तुझसे बात नहीं करती। ठीक है माँ, मुझसे बात मत करो। अब चलो, थोड़ा आराम कर लो। टुनटुनी आराम करने लगती है। पिंकी तरबूज लेने के लिए खेत चली जाती है। इसी बीच घर पर डॉक्टर का फोन आता है। टुनटुनी फोन उठाती है। पिंकी बेटा, तुम माँ के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारी ही एक किडनी माँ को लगी है। ऐसे में तुम दोनों को अपना ध्यान रखना होगा। क्या कहा आपने डॉक्टर? मैं टुनटुनी बोल रही हूँ। हाँ हाँ टुनटुनी जी, मैंने जो कहा वो सच है। आपकी बेटी ने ही आपको ये किडनी दी है। टुनटुनी ये सब सुनकर सुन रह जाती है। जैसे ही पिंकी तरबूज बेचकर आती है, टुनटुनी उसके पैरों में गिर जाती है। पिंकी बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे बहुत भला बुरा कहा है। डॉक्टर ने आज मुझे बता दिया कि तुम्ही ने मुझे जीवन दान दिया है। दोनों माँ बेटी मिलकर रोने लगती है।
एक बार की बात है, जंगल में टूनी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। उसका पति बंटी कबूतर रोज शराब पीकर घर आता था और टूनी चिड़िया को बहुत मारता था। एक बार बंटी कबूतर टल्ली होकर घर आता है और टूनी चिड़िया उससे कहती है, बंटी जी, आप रोज पीकर क्यों आते हैं और सारे पैसे आप इन सब गलत आदत में खर्च कर देते हैं। आपको अपनी सेहत और इस घर की तो परवाह नहीं, पर आप अपनी बेटी टुनटुनी के बारे में तो सोचिए। वो बड़ी हो गई है, कैसे उसकी शादी करेंगे। आप ना काम पर जाते हैं और जो 2-4 पैसे मैं कमाती हूँ उन्हें आप खर्च कर देते हैं। मुझे कुछ नहीं पता, तुझे जो करना है कर ले अपनी बेटी के साथ। मुझे तुम दोनों में से किसी की भी फिक्र नहीं है, समझी तू। और मुझे पीने के लिए पैसे चाहिए। ला, आज कितनी चूड़ियाँ बेची हैं तूने, मुझे सारे पैसे दे दे। नहीं, मैं आपको आज एक भी पैसा नहीं दूंगी। मैं ये पैसे अपनी बच्ची की भविष्य के लिए इकट्ठा कर रही हूँ, ना कि आपके जुए के लिए। इतना सुनकर बंटी कबूतर टूनी चिड़िया को मारता है और उससे सारे पैसे छीन कर ले जाता है। बेचारी टूनी चिड़िया अपनी बेटी को गले लगाकर रोने लगती है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। अब टूनी चिड़िया बीमार रहने लगती है। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी से कहती है, बेटा, अब मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। मुझे तेरी शादी की फिक्र सताई जा रही है। मेरे बाद तेरा क्या होगा? कौन तुझसे शादी करेगा? टूनी चिड़िया ये बातें कर रही होती है, तभी बबली कबूतरी वहाँ पर आ जाती है। नमस्ते टूनी बहन, कैसी हैं आप? ये आपकी बेटी टुनटुनी है ना? मैं अपने बेटे मोंटू कबूतर का रिश्ता लेकर आई हूँ। मुझे टुनटुनी जैसी खूबसूरत, सुशील और कामकाजी चिड़िया की जरूरत थी। ये सुनकर टूनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और बबली कबूतरी को रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। अब टुनटुनी की शादी के दिन करीब आ जाते हैं। तभी टूनी चिड़िया बेहोश हो जाती है। उसकी बेटी टुनटुनी उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर टूनी चिड़िया को चेक करने के बाद टुनटुनी को बताते हैं, आई एम सॉरी टुनटुनी, हम आपकी माँ को नहीं बचा पाए। हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई। ये सुनकर टुनटुनी रोने लगती है। ये सब क्या हो गया? माँ तो मुझे छोड़कर कैसे चली गई? आपकी मौत की जिम्मेदार मैं हूँ। आपको मेरी शादी की चिंता खाई जा रही थी, पर अब तो मेरी शादी होने वाली थी ना, फिर भी। तभी वहाँ उसका बाप बंटी कबूतर आता है। मुझे माफ कर दे बेटा, मेरी बुरी आदतों की वजह से तेरी माँ तुझे छोड़कर चली गई। मुझे माफ कर दे, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बंटी कबूतर टूनी चिड़िया का अंतिम संस्कार कर देता है और टुनटुनी से कहता है, बेटा, तेरी शादी में 1-2 दिन बचे हैं। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। मैं तेरी शादी कैसे करूँगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब टुनटुनी अपनी माँ की एक संदूक लेकर आती है। पापा, ये लीजिए। इसमें माँ ने मेरे लिए कुछ पैसे और सामान इकट्ठा किया था और कहा था जब मेरी शादी हो तब मैं इसे खोल कर देखूं। ये लीजिए। बंटी कबूतर उस संदूक को खोलता है। वो देखता है उसमें पैसे और एक लेटर पड़ा है। टुनटुनी बेटा, ये पैसे मैंने तेरी शादी के लिए इकट्ठे किए हैं। अगर मुझे कुछ हो जाए तो इन पैसों से तू अपनी शादी कर लियो। तेरे पापा का तो पता नहीं वो तेरा साथ देंगे भी या नहीं। ये खत पढ़कर दोनों रोने लगते हैं। टूनी, तुमने जाते जाते भी अपनी माँ होने का फर्ज निभाया है। तुम्हारा ये बलिदान तुम्हारी बेटियों में कभी नहीं भूलेंगे। अब बंटी कबूतर उन पैसों से टुनटुनी की शादी करा देता है। रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी भूरी चिड़िया के साथ रहती थी। एक दिन टुनटुनी की सास टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से कहती है, हे राम बहू, एक तो तूने बेटी जनी है, ऊपर से इतनी काली है। ना जाने आगे क्या होगा, कौन इससे शादी करेगा? वैसे भी आजकल के चिड़े गोरी चिट्टी चिड़िया चाहते हैं। माँ जी, इसमें इस बेचारी का क्या दोष है? गोरा और काला होना अपने बस में थोड़ी ना है। माँ जी अब बेकार में से कोस रही है और सभी लोग जानते हैं जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती हैं, तो इसके लिए भी कोई न कोई चिड़ा जरूर होगा। अभी से इस बात पर कलेश करने की कोई जरूरत नहीं है। धीरे धीरे भूरी चिड़िया थोड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन अभी तक वो स्कूल नहीं जा पाई थी, क्योंकि जैसे ही वो घर से बाहर निकलती तो जंगल के पक्षी उससे कहते हैं, अरे हरी तोती, वो देख काली तवा वाली चिड़िया जा रही है। इसकी माँ को तो तवा खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। वो सारी रोटियां इसी पर सेकती होगी।
तुम मुझे क्यों चिढ़ाते हो? तुम सभी पक्षी बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। इतना कहकर भूरी चिड़िया रोती हुई अपने घर वापस चली जाती है। माँ, मैं घर के बाहर कभी नहीं जाऊंगी। जंगल के सारे पक्षी मुझे चिढ़ाते हैं। बेटा, तू चिढ़ती है तभी तो वो पक्षी तुझे चिढ़ाते हैं। तू ऐसा कर, उनकी बातों पर ध्यान ही मत दे। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी। माँ, तुम मुझे जबरदस्ती मत भेजो। अच्छा ठीक है बाबा, तू मत जा बाहर, लेकिन तू अब अपनी आंसू तो पहुँच। और ये ले, जा अपने पापा को पानी दे दे। वो बाहर घोंसले में अपने दोस्त के साथ बैठे हैं। भूरी पानी लेकर अपने पापा के पास जाती है। अरे टुन्नू चिड़ा, ये तुम्हारी बच्ची है ना? किस क्लास में पढ़ती है? टुन्नू चिड़ा उसे कोई जवाब नहीं देता। बेटी इधर आओ, तुम किस स्कूल में पढ़ती हो? अंकल जी, मैं किसी स्कूल में पढ़ने नहीं जाती। इतना कहकर भूरी चिड़िया अंदर भाग जाती है। अरे टुन्नू चिड़ा, तुम कैसे बाप हो? तुमने अभी तक अपनी बच्ची को स्कूल नहीं भेजा, वो भी इस जमाने में? क्या करूं दोस्त, तुम तो मेरी बच्ची के रंग रूप को देख ही रहे हो। मुझे इसे स्कूल भेजने में शर्म महसूस होती है। टुन्नू, जब तुम्हारी बेटी बड़ी होकर ये सवाल पूछेगी कि तुमने उसे क्यों नहीं पढ़ाया, तब तुम उसे क्या जवाब दोगे? मेरी मानो तो तुम अपनी बेटी का कल ही एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में करवा दो। अपनी दोस्त की सलाह मानकर अगले दिन ही टुन्नू चिड़ा भूरी चिड़िया का एडमिशन एक सरकारी स्कूल में करवा देता है। जब टुनटुनी चिड़िया भूरी चिड़िया को स्कूल जाने के लिए तैयार कर रही थी, तभी भूरी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। मुझे सारे पक्षी चिढ़ाएंगे। माँ, मैं नहीं जाऊंगी। बेटा, वहाँ तुझे कोई नहीं चिढ़ाएगा। सारे पक्षी वहाँ मिलकर पढ़ते हैं, तू भी वहाँ मिलकर पढ़ना। मैं नहीं जाऊंगी माँ, नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तू एक दिन जाकर देख ले। किसी तरह टुनटुनी चिड़िया भूरी को समझा बुझाकर स्कूल भेजती है। स्कूल में भूरी चिड़िया अपनी क्लास के बच्चों पर ध्यान नहीं देती और पढ़ना लिखना शुरू कर देती है। धीरे धीरे भूरी चिड़िया का पढ़ाई में ध्यान लग जाता है और भूरी चिड़िया अपनी क्लास की मॉनिटर बन जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब भूरी की उम्र विवाह योग्य हो जाती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया टुन्नू चिड़ा से कहती है, ए जी, अपनी भूरी बड़ी हो गई है, उसके लिए कोई अच्छा चिड़ा देखना शुरू कीजिए। तुम्हें क्या लगता है मैं भूरी के लिए चिड़ा नहीं देख रहा हूँ? लेकिन जहाँ भी जाता हूँ बात उसके काले रंग पर अटक जाती है। लेकिन हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कब तक अपनी बेटी को कुंवारी बिठाए रखेंगे? तुम कहती हो तो मैं कोशिश करके देखता हूँ। वैसे मुझे एक कबूतर के बारे में पता चला है, लेकिन उसकी उम्र थोड़ी ज्यादा है। उम्र थोड़ी ज्यादा है तो क्या हुआ? अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो आप रिश्ता पक्का कर दीजिए। अब भूरी चिड़िया की शादी बंटी कबूतर से तय हो जाती है और एक दिन उसके घर पर बारात आ जाती है। दुल्हन बनी भूरी चिड़िया जैसे ही मंडप पर आती है, तभी दूल्हा भूरी का चेहरा देख लेता है और भड़क जाता है। मैं इस चिड़िया से शादी नहीं करूँगा। आपने तो कहा था कि बेटी सांवली है, लेकिन ये तो तवे की तरह काली है। अब तो मैं तभी शादी करूँगा जब आप मुझे 1 लाख रुपए देंगे। टुन्नू चिड़ा जैसे ही 1 लाख रुपए बंटी कबूतर को देने वाला होता है कि तभी भूरी चिड़िया कहती है, रुक जाइए पिताजी, मैं ये शादी नहीं करूंगी। ऐसे कबूतर से शादी करने से अच्छा है कि मैं अपने माँ पिताजी के साथ रहूं। ये कबूतर तो मुझे 1 लाख रुपए में खरीद रहा है। इस तरह भूरी चिड़िया की शादी बंटी कबूतर से नहीं होती और अब भूरी चिड़िया अपना एक स्कूल खोल लेती है। धीरे धीरे पूरे जंगल में भूरी चिड़िया मशहूर हो जाती है और सभी पक्षी उसकी तारीफ करने लगते हैं। अब भूरी चिड़िया की शादी जंगल में रहने वाले सबसे अमीर पक्षी गोलू नाम के चिड़े से हो जाती है और भूरी चिड़िया खुशी खुशी उसके साथ रहने लगती है।